हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स का। क्लास 12 के अंदर जो हमारे पास मैथमेटिक्स है वो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर हमारे पास 13 है, यूनिट्स 6 हैं। जैसे कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर 1 एंड 2 जो है हमारा वो यूनिट 1 के अंदर कवर होगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 एंड 4 यूनिट 2 में, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे पास जाएगा यूनिट 3 के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 और 11 ये आएगा हमारे पास यूनिट 4। चैप्टर नंबर 12 होगा हमारे पास यूनिट 5 के अंदर, और चैप्टर नंबर 13 हमारे पास जाएगा यूनिट 6 में। कुल मिलाकर हमें यही 6 यूनिट पढ़नी है। और ये लिखाने का मतलब ये है कि ये 4 जो भी यूनिट के अंदर है वो कहीं ना कहीं चैप्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे तो पूरी तरीके से ये जो हमारे पास ये जो दोनों यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 3, ये आपस में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि यूनिट 1 में जो हमारे पास चैप्टर 1 और 2 है, इसके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, मैक्सिमम के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सारे के सारे इस पार्ट में यूज में आएंगे। और ये पार्ट हमारा कहलाएगा कैलकुलस। अकेला यूनिट 1 और यूनिट 3 मिलाकर लगभग 50 मार्क्स का है। और यही तो हमारे पास ज्यादातर टाइम में हम लोग जब मैथ करेंगे तो इन्हीं 2 यूनिट्स में फोकस रहेगा हमारे पास। ठीक, फिलहाल हम लोग यूनिट 2 पर काम कर रहे हैं। यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे आज से। यूनिट 2 में हमारे पास पहला चैप्टर जो है, मतलब यूनिट 2 में पहला चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 वो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक टेबल की तरह है, जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हुए आ रहे हैं आज तक। टेबल में कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स वहां पर अपने पुट कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ रोज हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दो 3 रो है और 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स है। पर ये है कि टेबल के अंदर हमारे पास कुछ भी आ सकता है। कुछ भी इन द सेंस कि यहाँ पर हम लोग किसी का नाम लिख सकते हैं, किसी के जेंडर के बारे में बात कर सकते हैं, किसी की एज के बारे में बात कर सकते हैं, और उनके मार्क्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो टेबल में हमारे पास कोई कलेक्शन जो भी है वो कोई वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इन द सेंस कि मैथमेटिकली इसका कोई प्रूवन नहीं है, जैसे वो पॉलिनोमियल या कोई फंक्शन नहीं है। अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड टेबल है या फिर एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, जिसके अंदर केवल 2 चीजें हैं। 2 चीजें इन द सेंस कि या तो उसके अंदर नंबर आएंगे 2, 4, 5, या फिर उसके अंदर कोई भी फंक्शन आ सकता है। जैसे एक्स आ गया, आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, साइन थीटा आ गया, कुछ भी इस तरीके का अरेंजमेंट जिसके अंदर या तो नंबर्स आए या आपके पास कोई फंक्शन है। ऐसे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन या ऐसे वेल डिफाइंड अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग, इसके कलेक्शन को हम लोग टेबल में या तो इस तरीके से या फिर हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं 2, 5, माइनस का 3 और 7। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है। आप या तो ओपन ब्रैकेट, ये जो हम लोग यूज करते हैं वो वाला, या फिर आप इनको जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लोज ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रहे मैट्रिक्स को कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट में यूज नहीं करेंगे। इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और सेकंड वाली मैट्रिक्स हमारे पास बी है। कोई और मैट्रिक्स जो भी होगी वो हमारे पास कैपिटल सी, कैपिटल डी इस तरीके से लेंगे। तो हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। ठीक, उनके एलिमेंट्स आपको बता ही चुके हैं कि एलिमेंट्स या तो नंबर्स होंगे या फंक्शन होंगे। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि मैट्रिक्स के बारे में और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, समझनी है। देखिए, सबसे पहला काम तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल लेटर से होगा। मैट्रिक्स को हम लोग या तो क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, आपके एनसीईआरटी में इस ओपन ब्रैकेट का यूज नहीं किया होगा क्योंकि एनसीईआरटी काफी पुरानी प्रिंटेड है। तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के नोटेशन के हिसाब से क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। इन क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स, ध्यान रहे कि एलिमेंट्स में या तो नंबर आएंगे या फंक्शन आएगा। अब मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ऑर्डर। ऑर्डर है क्या, ऑर्डर में ये बता देता है मैट्रिक्स को एक बार में देखकर कि मैट्रिक्स कैसी है। कैसी इन द सेंस उसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, या एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है, वो हम लोग पता कर पाते हैं ऑर्डर की मदद से। अब ऑर्डर क्या है, आपके पास अगर सपोज करो जैसे मैट्रिक्स ए है, मेरे पास इसके अंदर कितनी रोज है, मेरे पास इसमें 2 रो है, रो 1 और ये हमारे पास रो 2। इस तरीके से हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास जाएगा C2, ये हो जाएगा हमारे पास C3।
हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें 2 रो 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, ठीक। तो इसका ऑर्डर कैसा हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम्स लिखा जाता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 3 की है। अगर मैं बात करूँ सेकंड मैट्रिक्स की, सेकंड मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2 हैं। ये 2 रो है और इस तरीके से मेरे पास 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रहे यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ मैट्रिक्स का नोटेशन देखकर हमने सिर्फ ये बताया है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, मींस इसके अंदर कितनी रो हैं, कितने कॉलम्स हैं। अब एक और बात ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें बताना हो तो हम इजीली बता सकते हैं उसके ऑर्डर को देखकर। अब ध्यान से देखो, ऑर्डर अगर हमारे पास 2 क्रॉस 3 का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 6। कैसे निकलेगा, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर निकालना हो, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn, अगर mn ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रोज टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारे पास, 6। और सेकंड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसके पास कितने रोज हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। अरे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, भैया तो हमने देख लिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम जनरलाइज अगर करें, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले भी कहा क्योंकि हम लोग किस ऑर्डर को कर रहे हैं, m क्रॉस n वाले को। इसका मतलब ये होगा हमारे पास मैट्रिक्स में कितने m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। m रोज का मतलब क्या हुआ, रो 1 रो 2 रो 3, इस तरीके चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा रो m रो में हम लोग चले गए। इस तरह से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 डॉट करेंगे तो कॉलम n कॉलम्स है हमारे पास। अब एलिमेंट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ध्यान रहे, पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया हमारे पास फर्स्ट ए, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले एलिमेंट हमेशा पहली वैल्यू जो है स्मॉल लेटर्स की वो हमेशा हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, पहले जो एलिमेंट है हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास पहली वैल्यू है a11 के अंदर पहली वैल्यू हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगी एंड सेकंड वैल्यू हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। सिमिलरली अगर हम सेकंड बात करें तो पहले ही रो में है बट सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। थर्ड एलिमेंट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट रो में है थर्ड एलिमेंट पे, ऐसे करते करते हम फर्स्ट रो में ही है, अभी भी हम फर्स्ट रो में है बट nth कॉलम पर चले गए, तो फर्स्ट रो nth कॉलम। सिमिलरली हमारे पास सेकंड रो के रो 2 के एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, सेकंड रो थर्ड nth कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम a32 33 डॉट 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 3n। सिमिलरली जब हम नीचे लेंगे तो mth रो पर जाइए और फर्स्ट कॉलम पर है, ऐसे यहाँ पर इस तरीके चलता रहेगा। mth रो में सेकंड कॉलम, mth रो में थर्ड कॉलम, ऐसे चलते रहेंगे तो mth रो में nth कॉलम। इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का जनरल वे निकाल सकते हैं कि उसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। अगर हमारे पास m क्रॉस n, अगर यही m हमारे पास 2 और 3 होता तो केवल हम 2 रो की बात करते और 3 कॉलम की बात करते, फर्स्ट कॉलम थर्ड सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक।
एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं जो अब तक हमने किया है। सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल जनरल कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने। अगर हमसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स के अंदर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसकी रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, ये रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, ये R1 ये R2। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो पहले लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रो है हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो है हमारे पास 3। तो गिवन मैट्रिक्स ए के ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2 क्रॉस 3 का है। अब हमसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो अभी बताया कि जो भी उसका ऑर्डर होगा उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। तो 2 क्रॉस 3 हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6। मैच कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स। कई बार सवाल इस तरीके से आ सकता है कि आप फाइंड करो 8 2 3, 8 2 3 की वैल्यू क्या है। 8 2 3 को हम रीड कैसे करेंगे, 8 2 3 अभी बताया कि पहला एलिमेंट जो पहली वैल्यू है वो आपको रो को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। 8 2 3 के हिसाब से वो हमसे क्या फाइंड करवाना चाहता है कि आप सेकंड रो के थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट है उसकी वैल्यू बताइए। तो हम आते हैं फर्स्ट सेकंड रो में आ गए, थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, वो इसकी बात कर रहा है। तो 8 2 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6। इस तरीके से वो हमसे कहता है A1 2, मींस वो आपसे चाहता है कि आप फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की बात बताएं। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके पास इतना ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज करके देखते हैं, मैं एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, 3.1। एक्सरसाइज 3.1 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट्स हैं उसके पास 2 5 9 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। और उसने आपसे पूछा क्या क्या है, पहले पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए हम लोग पता कर चुके हैं। कुल मिलाकर आपसे पता करना चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं। पता करते हैं, ये हमारे पास रो नंबर 1 हमारे पास R1, ये हमारे पास हो जाएगी रो 2, ये हो जाएगी हमारे पास रो 3। इसको मिलाकर इस मैट्रिक्स के पास 3 तो रो है, रो पहले लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर तो हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4। सेकंड क्वेश्चन पूछा हमसे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम लोग बता चुके हैं, जो भी ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा हमारे पास m × 4, 3 × 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितना आ गए, 12। थर्ड में उसमें कुछ एलिमेंट्स हमसे फाइंड करने के लिए गए हैं। सबसे पहले वो एलिमेंट पूछ रहा है आपसे A13 की वैल्यू कितनी होगी। A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट कहां से कितना हो जाएगा 9। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, आप लोग बताइए सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो रो 1 रो 2 में आएंगे, उसका फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा हमारे पास 35। थर्ड उसने पूछा हमसे A33 को रीड कैसे करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हमारे पास आ जाएगा -5। उसके बाद वो आपसे जा रहा है A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो में आएंगे फोर्थ कॉलम, ये हमारे पास हो जाएगा 12। और लास्ट एलिमेंट उसने हमसे पूछा है A23 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा हमारे पास 5/2। ये पहला बेसिक क्वेश्चन था कि मैट्रिक्स में ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाएगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, और अगर पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में बात करेगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी के हिसाब से इजी है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और बड़े प्रॉब्लम्स आएंगी,
जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज में और वर्ड प्रॉब्लम जब आएंगे तो वो काफी ज्यादा यूज में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपसे कहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है, मींस वो खुद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। उसने कहा 24 एलिमेंट्स आपके पास है। कहां पर क्या एलिमेंट है उस एलिमेंट की वैल्यू नहीं बताइए, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए 24 है। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। हमने अभी पढ़ा कि जो ऑर्डर है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है कि उसके पास कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ये बताता है कि जब हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो वो 24 आया। तो सिंपल सी बात ये है कि 24 जो आया है वो कहीं ना कहीं रोज और ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर आया होगा। तो 24 कब कब आ सकता है। अगर मेरे पास एक रो हो, मैं लिख लेता हूं पॉसिबल ऑर्डर्स क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास केवल एक रो हो और इस एक ही रो में 24 के 24 एलिमेंट्स, मतलब 24 कॉलम्स में हमने एलिमेंट्स सारे पुट कर दिए, तो एक ऑर्डर तो मेरे पास आ सकता है कि पहली रो में 24 के 24 कॉलम्स आ गए हो, एक ही रो में सारे एलिमेंट्स उसने लिख दिए। दूसरा हो सकता है हमारे पास उसने 24 रोज बनाई हो और हर रो के अंदर एक ही कॉलम हो, मींस 24 में हर एक रो में एक ही एलिमेंट्स आया हो। किस तरीके से, इस तरीके से। तो 24 यहाँ लिख दिया 2, सेकंड और थर्ड, ऐसे करते करते 24 रोज बनाई और यहाँ लास्ट में 16 एलिमेंट्स बारे में कोई बात नहीं की है। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ रो में फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलरली करते 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 24th रो में फर्स्ट एलिमेंट हमारा 16। तो यहाँ पे हमारा 24 के 24 एलिमेंट आ जाएंगे और उसमें कॉलम बनेगा सिर्फ एक। दो तो ये हो सकता है कि 2 रो बनाई हो और 12 कॉलम्स बनाए गए हो, या फिर हो सकता है 12 रो बनाई गई हो और 2 कॉलम। ध्यान दें दोनों अलग अलग हैं। देखो 2 रो का मतलब हो गया कि रो 1 और रो 2, और कॉलम 1 यहाँ से, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से करते करते ये कॉलम 12 आ जाएगा। और जो सेकंड टाइप है वो है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरीके से करते करते रो 12 इस तरीके से, और कॉलम बनेंगे सिर्फ 2। तो दोनों का जो ऑर्डर है वो अलग अलग है, इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12 या 12 क्रॉस 2। क्या हो सकता है हमारे पास 3 क्रॉस 8 या फिर 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 या फिर 6 क्रॉस 4, तो यही हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स तो यही है। अगर वो आपसे पूछ लेता, वैसे यहाँ पर पूछा नहीं है, अगर वो आपसे पूछ लेता कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, ध्यान रहे, अगर वो सिर्फ पूछता पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है तो पॉसिबल ऑर्डर्स तो है ये, बट कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे पास 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर 24 एलिमेंट्स है। उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर इसी मैट्रिक्स के, मतलब किसी और मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या थे। अगर 13 एलिमेंट हो सकते थे तो उसके केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बनते हमारे पास, या तो 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, कितने होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, अगर 18 एलिमेंट्स है तो फिर वही हम करेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या हो जाएगा 1 into 18 मींस 1 क्रॉस 18, मतलब पहले एक रो हो सकती है 18 कॉलम्स, या फिर 18 रोज है 1 कॉलम हो जाए, या फिर 2 रोज 9 कॉलम्स, 9 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 6 कॉलम्स, 6 कॉलम 3 रोज। तो और किसी टेबल में जाता नहीं है, ये 2 9 1 आ गया है। तो नंबर ऑफ ये तो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। और नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास हो जाएंगे 6। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कराने को, वो कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, मींस अगर उसके एलिमेंट्स ए आई जे की फॉर्म में है, और वो आपसे चाह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करिए कैसी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स।
ये हमारे पास उसका रिप्रेजेंटेशन बताया, जनरल फॉर्म उसने हमें बता दी है। फर्स्ट पार्ट में जनरल फॉर्म हमसे बताई है कि ए आई जे जो है, ये जो एलिमेंट है वो आएंगे कैसे, वो हमें मिलेंगे आई प्लस जे अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसमें हम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जिससे हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए और कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए। तो हम जनरल बना लेते हैं अपना कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो बनेगी कैसे। A11 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। पहली रो में पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 ही कॉलम हो सकते हैं, या फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। मीन्स हमारे पास यही 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। इन लोगों को पुट करते हैं। मीन्स A11 का मतलब हो गया कि हमारे पास i की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, और j की वैल्यू भी कितनी है, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो i प्लस जे का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 अपॉन 2, तो कटेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम साथ साथ में भी मैट्रिक्स बनाते हुए चलते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। A12 मीन्स i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। सेकंड एलिमेंट हमारे पास आ गया 9/2। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2। एंड A22 दैट इज 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन में 2, ये हमारे पास 8। तो थर्ड एलिमेंट था हमारे पास 9/2 और लास्ट एलिमेंट हमारे पास आ गया 8। ठीक, इस तरीके से हमें सेकंड पार्ट भी दिया हुआ, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 9/2 9/2 एंड 8। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने उसने हमसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मांगी है, तो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म तो यही रहेगा। इस बार हमें जनरली क्वेश्चन चेंज कर दी उसने हमारी, कि क्वेश्चन क्या है इस बार, Aij इक्वल्स टू i अपॉन में j। तो A11 क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन्स 1/1, A11 हो जाएगा 1। A12 मीन्स i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो जाएगा 1/2। A21 i2 है, j1 है, तो 2/1 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 2। और A22 तो ये जाएगा हमारे पास 2/2, कटेगा तो आंसर आएगा 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A11 की वैल्यू थी हमारे पास 1, A12 की वैल्यू थी हमारे पास 1/2, A21 की वैल्यू हमारे पास 2, A22 की वैल्यू हमारे पास 1। ठीक, ये हमारे पास। इसका थर्ड पार्ट जो है आपके पास, वो आप लोग कर लेंगे, इसमें जनरल फॉर्म में दिया हुआ वो समझा देता है एक बार। i प्लस 2j, उसने i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2 किया है। i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 1 रखेंगे, दिस मींस 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2। तो पहला एलिमेंट कितना आ जाएगा 9/2। सिमिलरली आप इसे 2 रखेंगे, मतलब i1 j2 फिर i2 j1, इस तरीके से रख के आप चारों एलिमेंट्स अपने फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिमिलर है, बस एक चेंज किया उसने कहा कि मैट्रिक्स ए है जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, आपको सिर्फ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर उसने हमसे कहा है 3x4 का है। 3x4 का ऑर्डर है, तो जनरल मैट्रिक्स बनाकर देखते हैं। मींस 3 रो 3 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। कुल मिलाकर चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी कर दी है उसने कि हमारे पास पहले हमने 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट किए थे, हमें 12 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो Aij मैं एक दो एलिमेंट्स फाइंड आउट करके दिखाता हूं आपको। Aij फर्स्ट पार्ट में उसने दिया है 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j। मैं A11 निकालेंगे, दैट मींस i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। i1 है तो ये हो जाएगा -3, j भी है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 mod ऑफ -2, क्योंकि मॉडुलस का साइन लगा हुआ है तो जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 दैट इज 1। सिमिलरली हमारे पास A12
ये हो जाएगा हमारे पास A12, डेट मीन्स I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू हमारे पास है 2। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय मोड ऑफ -1। अगेन माइनस का साइन लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तो माइनस का साइन जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं लास्ट एलिमेंट A34। I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 मोड I3 है, तो 3 3 से 9, तो माइनस का 9 प्लस 4, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 मोड ऑफ माइनस का 5। अगेन मोड माइनस में है, तो मोड के साथ, मोड के बाहर जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। इसे सारे एलिमेंट्स आप लोग फाइंड आउट करके इसे पुट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको। वैसे वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ आना चाहिए था, पर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वालिटी कह लो या फिर आप कह लो कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स, सपोज करो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी, ये इक्वल जब होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर ये m क्रॉस n ऑर्डर की है तो सेकंड मैट्रिक्स भी m क्रॉस n की होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड बात, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं x2 4 5 और यहाँ पर मैं कह दूं कि यहाँ पर 1 है, ये y है, ये 4, ये 5। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, जैसे कि ये A2 1 है और ये सेकंड मैट्रिक्स का 2 1 है, ये मैट्रिक्स A के लिए है और ये मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B केवल इक्वल जब होगी जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। बट इक्वल होने के लिए केवल ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, इक्वल होने के लिए दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्लियर है कि जिस प्लेस पर ये वाला एलिमेंट है, इसी एलिमेंट की जो प्लेस है, जब हम दूसरे मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी यही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये है कि x और 1 ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इफ बोथ दिस मैट्रिक्स a और b इक्वल है। जैसे कि हमारे पास, आप देख लो, देख सकते हैं ध्यान से कि हमारे पास जो A21 है और दूसरी मैट्रिक्स का B21, क्योंकि एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, A11 A12 A21 A22, यहाँ पर दिखाएंगे हम B11 B12 B21 B22। दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अगर वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 उसने हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें लिखा हुआ है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, x की y की एंड z की वैल्यू निकालनी है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है। मैट्रिक्स कौन सी दी हुई है उसने हमें, मैट्रिक्स दिया 4 3 x z, सॉरी x और 5, और सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है y z 1 और 5। उसने कहा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और आपको एक्स वाई जेड का आंसर निकालना है। तो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करूं तो A11 इज इक्वल टू B11, A11 इज इक्वल टू B11। ये आपको लिखकर नहीं दिखाना है, सब शुरुआत करें तो एक दो बार लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि मैं इस पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट की कंपैरिजन उसके सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहा हूं। तो A11 इज इक्वल टू B11, A11 की वैल्यू कितनी थी 4, B11 की वैल्यू कितनी थी y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 4। सिमिलरली अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं
तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1, और लास्ट में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो x y z कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। ठीक, नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई, सेकंड एलिमेंट 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई, और इधर मैट्रिक्स दी है इसने में 6 2 5 8। इसने कहा दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो कंपेयर करने पर मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। साइड में बनेगी मेरे पास 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और थर्ड इक्वेशन बनेगी मेरे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। देखते हैं क्या होगा। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, x प्लस वाई वैल्यू 6, यहाँ से मैं z निकाल लेता हूँ। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 6 है और 5, यहाँ से z की वैल्यू तो कितनी जाएगी हमारे पास 0, z आ जाएगा हमारे पास 0। यहाँ से हमारे पास x या y और वहां पर मल्टीप्लाई में x y। तो मैं इसमें से x या y किसी की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस x, और इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 में। पुट x इक्वल टू 6 माइनस y इन इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड में पुट करेंगे तो x की जगह पर हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे तो साइड चेंज होगी तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 से 8, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y इज इक्वल प्लस 8। कॉमन लूंगा तो y इज इक्वल टू वाई माइनस 4 माइनस 2 वाई माइनस 4। वाई माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा वाई माइनस 4 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू या तो 4 हो जाएगी, वाई की वैल्यू या फिर 2 हो जाएगी। और अगर वाई की वैल्यू 4 होती है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफ वाई इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, डेट में 6 माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। And if y is equals to 2, then x is equals to 6 minus 2, that is x equals to 4। तो x और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 और 4 आ गई। ठीक, अब पुट करके देख सकते हो कि x 2 है y 4 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इक्वल आएगा। अगर y 2 है और x 4 है तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, सेम है, मल्टीप्लाई करने में 4 2 सा 8। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। सिमिलरली थर्ड पार्ट है वो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने हमें दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13। सिंपल है, ए बी सी डी वैल्यू निकालनी है हमें। कंपेयर करेंगे, हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं उतनी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बन जाएंगी। तो पहली क्वेश्चन बनेगी हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू -1। दूसरी क्वेश्चन बनेगी हमारे पास 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी और यहाँ पर a और b है तो दोनों पहले सॉल्व करते हैं। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस ये प्लस तो कैंसिल आउट। 2a माइनस a आ जाएगा और 0 प्लस 1 1, तो मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। a को यहाँ पुट करेंगे तो -1 माइनस बी -1, साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सिमिलरली हम a और c को कर लेते हैं इस तरीके से। a हमारे पास आ चुका है, a 1 है तो a को यहाँ पुट करके c निकाल लेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c आ जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू आ गई 3। तो c को वहाँ पुट करेंगे 3 आ जाएगा, d आ जाएगा
3 × 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 9, तो डी इक्वल टू 4। एबीसीडी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वैसे तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कराएंगे तब का क्वेश्चन है, बट क्योंकि उसने यहाँ पूछ लिया तो एक बार फिर भी इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है और वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है उसके एलिमेंट्स और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसने, m इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n और नन ऑफ दीज। सीधी सी बात है, स्क्वायर कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा m इज इक्वल टू n। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है इसलिए वो करा। उसने कहा कि मेरे पास कोई 3 × 3 की मैट्रिक्स है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू में, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा कि मेरे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स है और हर एक एलिमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 या फिर 1 हो सकते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक प्लेस जो है, इंडिविजुअल प्लेस जो है वो या तो 0 होगी या 1 होगी, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स मैं बना सकता हूं? व्हाट आर द पॉसिबल मैट्रिसेस which can be formed by using 0 and 1 as an element of 3 × 3 matrices। तो हम क्या करेंगे? हम लोग ट्राई करेंगे। अब इस चैप्टर में आप 11th क्लास का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अगर मैं पहले एलिमेंट को पुट करने लगूं तो या तो मैं 0 पुट करूंगा या मैं 1 पुट करूंगा, दो में से एक एलिमेंट करूंगा। अगर ये 0 है, पहला एलिमेंट अगर मैंने 0 पुट किया तो मैं यहाँ पर भी 0 लिख सकता हूँ, मैं चाहे यहाँ पर 1 लिखूं, मैं चाहे यहाँ पर 0 लिखूं, चाहे 1 लिखूं। मतलब इस 0 के रिस्पेक्ट में मैं हर एक एलिमेंट को दो बार और बदल सकता हूँ। इस मैट्रिक्स में 2 पॉसिबल केस हैं, इस मैट्रिक्स के बाद 2 पॉसिबल केस हैं, इसके बाद तो मतलब इस अकेली मैट्रिक्स में कई सारे केसेस हैं। तो वही मैं अपना पीएनसी वाला चैप्टर यूज करते हुए चेक करूंगा कि मेरे पास हर एक एलिमेंट के लिए कितने प्लेसेस, कितने वेज हैं टू फिल द गिवन प्लेस। इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। सिमिलरली इस प्लेस को भरने के लिए 2 तरीके हैं। तो मतलब 9 की 9 प्लेस जो है ये, इन सभी को फिल करने के लिए मेरे पास 9 वेज हैं। और आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमने पढ़ी थी पीएनसी के अंदर भी, कि जब तक हमारा सारा जो भी हम कर रहे हैं वो खत्म ना हो जाए, टिल दैट हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरा काम इन्हीं 2 प्लेस के बाद खत्म हो जाता और ये अलग से केस होता तो मैं इन 2 को मल्टीप्लाई करता और उसके अंदर ऐड कर देता। बट मेरा जो कॉन्सेप्ट है या मेरा जो काम है वो कब खत्म हो रहा है? जब मैं 9 की 9 प्लेस भर ले रहा हूँ, जब मेरे से 9 की 9 प्लेस फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद मेरा काम टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा। तो पॉसिबल क्या हो सकती है? नंबर ऑफ मैट्रिसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड। मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 9 टाइम्स करूंगा। ये हर एक प्लेस पर 2 ही तरीके हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 512। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन डी जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 जिसको समझ में ना आए हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमसे कहा था कि कोई मैट्रिक्स है 3 × 3 की जिसके एलिमेंट्स केवल 0 या 1 हो सकते हैं। अगर मैं इनको फिल करूंगा तो कितनी मैट्रिसेस बना सकता हूं? व्हाट आर द पॉसिबल मैट्रिसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 3 × 3 ऑर्डर बाय यूजिंग 0 and 1 एज एलिमेंट्स। 0 और 1 का यूज करते हुए मैं कितनी मैट्रिसेस बना सकता हूं? तो जब हमने सोल्व किया यूजिंग पीएनसी या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कह सकते हैं आप, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़िए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहती है कि जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता उन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं?
मल्टीप्लाई करके अपना टास्क कंप्लीट कराएंगे। तो 2 को हमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लेस के हमारे पास फिल करने के लिए 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 हो जाएगी हमारे पास 512। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, और अगर टाइम बचा या वीडियो छोटी रही तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी। थैंक यू।